एक व्यक्ति ने अपनी सास और 18 साल की साली को पहले तो कुल्हाड़ी से काट डाला और फिर उनकी डेड बॉडीज यानी कि लाशों के साथ बनाए शारीरिक संबंध। आखिर ऐसा क्या हुआ था जो इंसानियत को यहाँ पर कलंकित किया गया? इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात पलवल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है हरियाणा के पानीपत की। हरियाणा के पानीपत में रेल की पटरियों पर एक महिला की लाश पड़ी हुई थी जिसको कुल्हाड़ियों से काटा गया था और उसके चेहरे पर तेजाब डाला गया था जिससे कि उसकी पहचान मिट सके। आस पड़ोस के लोगों को पता चलता है तो आस पड़ोस के लोग पुलिस को बुलाते हैं और पुलिस वहां पर आती है, मामले की छानबीन करती है। उस डेड बॉडी को कब्जे में ले लिया जाता है और फिर पुलिस उसकी शिनाख्त करवाती है लोगों से। तभी दोस्तों पुलिस को पता चलता है कि यह महिला, जिसका नाम सुमन है, जिसकी उम्र 28 साल है, यह यहीं पड़ोस की रहने वाली है। तभी पुलिस उस सुमन के घर जाती है उसके पति से मिलने के लिए, लेकिन दोस्तों सुमन के घर पर ताला लगा हुआ था, वहां से उसका पति फरार था। अब पुलिस परेशान सी हो जाती है और फिर दोस्तों कुछ ही देर में पुलिस के पास खबर आती है कि जो मृत महिला पटरियों पर पड़ी हुई थी उसकी माँ को और उसकी छोटी बहन को किसी ने कुल्हाड़ियों से काट दिया है। दोस्तों अब पुलिस वहां पर जाकर पहुंचती है तो वहां पर सुमन की मां को और उसकी छोटी बहन 18 साल की जो थी उसको कुल्हाड़ियों से काटा गया था। अब पुलिस समझ जाती है कि हो ना हो यह कांड किसी घरवाले का ही है। दोस्तों सुमन का जो पति था वह गायब था। अब पुलिस का पूरा शक उसके ऊपर चला जाता है। दूसरे दिन पुलिस उसके पति को गिरफ्तार कर लेती है। पति को अरेस्ट कर लिया जाता है, उससे सख्ती से पूछताछ की जाती है तो वह जो पति होता है वह सारे राज खोलता है। दोस्तों वह बताता है कि मेरा नाम सागर है, मेरी उम्र 30 साल है और वह मेरी पत्नी थी, यानी कि सुमन मेरी पत्नी थी, उसकी उम्र 28 साल है और हमारी शादी आज से 3 साल पहले हुई थी। मैं मजदूर हूँ और मजदूरी करने के लिए बाहर जाया करता हूँ। उसके बाद वह बताता है कि मैं अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता था और वह कहता है कि मैं अब मजदूरी करने के लिए बाहर चला जाया करता हूं और पीछे से घर पर मेरी पत्नी अकेली रहा करती है। कुछ दिन तो अच्छे से गुजर रहे होते हैं, लेकिन एक दिन सागर को शक होता है कि उसकी पत्नी सुमन के किसी के साथ अवैध संबंध हैं। अब वह पता लगाने में जुट जाता, पत्नी से कुछ नहीं कहता है और फिर उसको पता लगता है कि उसकी पत्नी के किसी एक के साथ अवैध संबंध नहीं है, बहुत सारे लोगों के साथ अवैध संबंध हैं। और जब सागर घर से बाहर मजदूरी करने के लिए जाया करता है तो उसके पीछे उसकी पत्नी सुमन लोगों को बुलाया करती है। ऐसी उसको सूचना मिलती है। यहाँ पर उसने अपनी आंखों से कुछ भी नहीं देखा था। अब दोस्तों वो अपनी पत्नी से भिड़ जाता है और उससे कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। उसकी पत्नी सुमन कहती है कि मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं करती, मैं घर में अकेली रहती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे ऊपर कुछ भी इल्ज़ाम लगा दोगे। मैं किसी से नहीं बात करती, मैं अकेली अपने घर में रहा करती हूँ। लेकिन दोस्तों उसका जो शक था सागर का वह बढ़ता ही जा रहा था और उसको पूरा यकीन हो चुका था कि उसकी पत्नी गैर चलन है। अब वह उससे बदला लेना चाहता था। दोस्तों अब वह उसकी माँ के पास जाता है अपने ससुराल में और उसकी माँ से कह देता है कि तुम्हारी बेटी तो गैर चलन है। वो तो न जाने किस किस को घर के अंदर बुलाती है और किस किस के साथ उसके प्रेम प्रसंग हैं। दोस्तों उसकी जो सास होती है वह भी उसे उल्टा धमका देती है कि तुम हमारी बेटी पर इल्ज़ाम मत लगाओ, तुम यह गलत इल्ज़ाम लगा रहे हो, यह बेबुनियाद है। दोस्तों उसके बाद वह अपना मुंह लेकर वापस अपने घर आ जाता है, लेकिन उसके दिल में, सीने में एक प्रतिशोध की ज्वाला धधक रही होती है क्योंकि उसकी सास ने उसकी हिमायत नहीं ली, उल्टा उसी को धमका दिया था। अब वह बदला लेना चाहता है। दोस्तों एक दिन वह मजदूरी से शाम को लौटता है घर पर और आकर अपनी पत्नी से कलेश करने लगता है सुमन से। जैसे उनका कलेश ज़्यादा होता है तो वह वहीं पर पास में पड़ी हुई कुल्हाड़ी को उठाता है और सुमन के ऊपर प्रहार करने लगता है। थोड़ी देर में सुमन तड़प तड़प कर मर जाती है। उसके बाद वह उसके चेहरे को तेजाब से जलाता है और फिर पॉलीथीन में उस डेड बॉडी को पैक करके उसको रेल की पटरियों पर डाल देता है क्योंकि वह डेड बॉडी टुकड़ों में विभाजित थी और वहाँ से फरार हो जाता है। दोस्तों जाकर के अपने घर बैठ जाता है और फिर माथे पर हाथ रखकर बैठ जाता है और सोचता है कि मेरी सास ने भी मेरी बहुत बेइज्जती की थी, क्यों ना उससे भी बदला ले ही लिया जाए लगे हाथों। तो वह अपनी ससुराल पहुंच जाता है और वहां अपनी कुल्हाड़ी को अपने साथ झोले में रखकर वहीं पर ले जाता है। वहां जाकर सास से उसकी तू मैं होने लगती हैं और फिर वहां भी वह वही कांड करता है। झोले में से कुल्हाड़ी निकालता है, अपनी सास के ऊपर ताबड़तोड़ वार करने लगता है। उसकी सास को बचाने के लिए उसकी 18 साल की साली दौड़ कर आती है तो वह अपनी साली के ऊपर भी कुल्हाड़ी से प्रहार करने लगता है। दोनों को जान से मार देता है, तड़प तड़प कर उनकी जान निकल जाती है। उसके बाद उसकी नज़र अपनी साली के ऊपर पड़ती है तो वह मरी हुई साली के साथ संबंध बनाता है, उसका रेप करता है और दोस्तों रेप करने के बाद वह वहाँ से फरार हो जाता है। यह सारी घटना उस सागर ने पुलिस के सामने बयां की थी। दोस्तों पुलिस मामला दर्ज करती है और उसको अरेस्ट कर लिया जाता है, उसको जेल भेज दिया जाता है।
तो आप यहाँ पर क्या कहना चाहोगे? क्या यह मानसिकता की लड़ाई थी या फिर उसकी पत्नी सच में ही किसी और को अपने घर पर बुलाती थी? अगर उसकी पत्नी सच में ही किसी और को अपने घर पर बुलाती थी तो क्या उसका यह रास्ता चुनना सही था? किसी को मौत के घाट उतारना सही था या फिर इसका और भी कोई रास्ता निकल सकता था? और उसने जो अपनी सास और अपनी साली को मारा, साली का क्या कसूर था जो उसको जान से मार दिया गया, फिर उसके डेड बॉडी के साथ रेप किया गया? तो इस दरिंदे को क्या सज़ा मिलनी चाहिए, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ऐसी जब परेशानियां घर परिवारों में आ जाया करती हैं तो विवेक से काम लेना चाहिए, अपनी समस्या को चालाकी से सुलझा लेना चाहिए, वरना अगर क्रोध में आओगे तो घर के अंदर अनर्थ हो जाता है और बसा बसाया घर बिखर जाता है तिनके की भांति। तो दोस्तों, ऐसी कभी भी कोई समस्या घर के अंदर आए तो समझदारी से और कूटनीति से काम लें। कभी भी ऐसा वैसा कदम ना उठाएं जिससे आपकी ज़िंदगी और आपके घर वालों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाए, हंसता खेलता परिवार बिछड़ जाए। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो इनको शेयर ज़रूर कर दिया करें, ये हमारे ऊपर आपका बहुत बड़ा उपकार होगा। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें और अपने विश्वास को पति पत्नी एक दूसरे के ऊपर से उठने ना दें। जय हिंद, जय भारत।